नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका। ये कमेंट लिखते हैं भाई साहब, सर क्या हम मेटाफिजिक्स से हम रूब्रिकों को समझ सकते हैं? अब ये रियली मेटाफिजिक्स ही कुछ कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। शायद मेटाफिजिक्स ही कह रहे होंगे ये, क्योंकि हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो मेटाफोरिक होता है, मेटाफोर होता है, पर इन्होंने शब्द यूज किया है मेटाफिजिक्स। अब मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, यानी जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं जो हमें मालूम है या जिनको आगे भविष्य में हम ढूंढ लेंगे, उन लॉज से आगे की चीज है मेटाफिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, जो इसके दायरे में नहीं आता उस दायरे से आगे की चीज है, यानी उनको इन नियमों के दायरे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता फिजिक्स के दायरे में, तो उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। जैसे मेटाफोरिक हम यूज करते हैं, तो यानी फोर जो होता है वो शेप के लिए यूज होता है, यानी जो एक शब्द जिस ढंग से होते हैं और जो डेली यूज में हम उनका प्रयोग करते हैं, तो वो बड़े आसानी से समझ आ जाते हैं भाई इस शब्द का ये मतलब होता है। जैसे हमारे दिमाग में उन शब्दों के अर्थ की एक इमेज बनी होती है ऑलरेडी, तो वो मेटाफोरिक नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, उनकी एक शेप होती है। अब मान लो हम उस कॉमन एक्सप्लेनेशन से हटकर उसको और विस्तार दें एक्सप्लेनेशन को, तो वो उस शब्दों के जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लगती है उससे आगे का दायरा आ जाता है, तो उसको इसलिए मेटाफोरिक मीनिंग कहते हैं। जैसे अगर हम लाइट की बात करें, जब भी लाइट का शब्द यूज होगा तो हमारे दिमाग में सिर्फ रोशनी की बात आएगी, लेकिन अब रोशनी के पीछे कितनी बड़ी चीजें होती हैं कि रोशनी, अब लेकिन हम इस शब्द रोशनी को प्रयोग हजारों ढंग से करते हैं। जैसे आशा की किरण है, खुशहाली होती है तो बहुत सारी लाइटें जला लेते हैं, तो यानी जो रोशनी, और उसमें सब जगह रोशनी का यूज प्रयोग करते हैं, तो जो रोशनी शब्द है केवल लाइट तक सीमित नहीं है, उसके जो और बहुत सारे मीनिंग है, उनके पीछे भावना एक ही है कि ऐसी कोई चीज जो आपके जीवन में खुशहाली ला दे, वो रोशनी कहलाती है। तो चाहे वो ये सूर्य की लाइट हो, आशा की किरण हो, मोमबत्ती से निकलने वाली लाइट हो, बिजली से चलने वाली लाइट हो, उत्साह हो, जोश हो, खुशहाली हो, ऐश्वर्य हो, आपको एश्योरेंस हो, तसल्ली देना हो, तो मतलब या पेन कम कर देना हो, आपका बोझा घटा देना हो, तो इन सब से खुशहाली आती है, आपको कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाते हो, इसलिए इनको लाइट, तो लाइट के ये सब मेटाफोरिकल मीनिंग है। तो अब मेटाफिजिक्स वो होती है जो हम किसी दायरे, फिजिक्स के लॉज जो हमें नोन लॉज हैं उनका और सूक्ष्म मीनिंग जो होगा उसको मेटाफिजिक्स बोलेंगे, बियॉन्ड द लॉज ऑफ फिजिक्स। अब हम व्याख्या तो रूब्रिक की हर साइंस के द्वारा कर सकते हैं, चाहे वो हमारे घर गृहस्थी की साइंस हो, होम साइंस हो, चाहे फाइनेंस की साइंस हो, किसी भी चीज की साइंस हो, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस सृष्टि में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है, अकेली नहीं है। जैसे हम इंसान लगता है कि हम अकेले हैं, पर हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति सूर्य से जुड़ी हुई है, सूर्य आगे प्लैनेट का हिस्सा है, सौर मंडल का हिस्सा है, सौर मंडल से आगे आपके ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से आगे गैलेक्सीज बनती हैं, और गैलेक्सीज मिलके कुछ और बनता है। तो इस तरह ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर लॉ और इस सृष्टि में मौजूद हर चीज जो हम महसूस कर सकते हैं या महसूस नहीं कर सकते, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आप में क्षमता है, अगर क्षमता है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये काम आसान नहीं है, तो आप मेटाफिजिक्स से भी किसी भी रूब्रिक को समझ सकते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स का लॉ है कि लाइक थिंग्स रिपेल ईच अदर, तो इसी तरह
अब मान लो इसको हम, ये तो फिजिक्स का लॉ हो गया, तो मैग्नेट में हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे हम लगाते हैं कि दो नॉर्थ पोल मैग्नेट के एक दूसरे को हटाते हैं, साउथ हटाते हैं, पर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम लें तो आप देखते हैं उसके अंदर एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों अपोजिट पोल्स हैं। जब शादियां होती हैं तब भी हम दोनों के एक ही जैसे गुण नहीं मिलाते, थोड़ा सा दोनों मैचिंग होते हैं। देखते हैं कि इमोशनल है तो दूसरा क्रियाशील होता है, तभी वो कपल चल पाता है। तो इस तरह से हम जब अपोजिट चीज़ें होती हैं तो वो तालमेल बना के चल लेती हैं, तो वो एक नियम हो गया। तो इस तरह रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन तो हम सब तरह से कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक आम इंसान जब होता है उसकी सोच इतनी गहन होती नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबका एक दायरा बनाया है, उससे आगे नहीं जा सकते आप, वो क्षमता आप में होती नहीं है। तो फिर इस क्षमता को विकसित कैसे किया जाएगा? ये क्षमता होती है अध्यात्म से। जैसे एक सामान्य नॉर्मल इंसान होता है, उसकी जो ज्ञान पाने की क्षमता होती है वो 5 इंद्रियां से, बुद्धि से होती है। लेकिन इन सभी की भी सीमा है। एक आंख की सीमा है कि इस लेवल तक वो देख सकती है, कान की सीमा है कि वो इस लेवल तक सुन सकता है, सोचने की सीमा है कि वो इस लेवल तक सोच सकता है, और कल्पना शक्ति की भी सीमा है कि इस लेवल तक हम कल्पना कर सकते हैं। तो हर चीज की एक सीमा है। तो जब आप, और कहा जाता है कि इंसान के अंदर आत्मा का निवास होता है, पर आत्मा सुप्त अवस्था में होती है, वो विटनेस में होती है, यानी वो केवल देखती रहती है। तो जब कुंडलनी जागती है तो वो हमारी इस आत्मा का जो प्रकाश है इसको हमारी नस नस में फैला देती है, जिससे इन सभी इंद्रियों का, आँख नाक कान वगैरह ब्रेन, सबका दायरा बढ़ जाता है और वो एक अनलिमिटेड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, सोल नहीं स्पिरिट, तो स्पिरिट एक यूनिवर्सल चीज है, वो फिर हर चीज का ज्ञान उसको स्वतः ही आने लगता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ नॉलेज जिसको हम परम चैतन्य कहते हैं उससे जुड़ जाती है। तो आप बिना आध्यात्मिक हुए किसी भी हालत में इन लक्षणों के गहन अर्थ को समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं अपने चैनल में हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथ को आध्यात्मिक होना जरूरी होता है, और वो कुंडलनी जागृति के बिना होता नहीं है, और कुंडलनी सहयोग के बिना जागती नहीं है। वो श्री माता जी निर्मला कराती हैं। तो आखिर में इक्वेशन एक ही बनी कि श्री माता जी निर्मला देवी से आपको आत्मज्ञान पाना है, उसके बाद उस आत्मज्ञान में अपने को बढ़ाना है। जितना ये पावर बढ़ती जाएगी उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना ही आप और सूक्ष्म होते जाएंगे, और अंत में जो इसकी पराकाष्ठा है वो है शिव। शिव माने शिव प्रिंसिपल। जब आप देखते हैं कि शिव जी है, वो हिमालय पे रहते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, कैलाश पर। वो कपड़े क्या पहनते हैं, खाते क्या हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, सबको आशीर्वाद। तो वो एक हर सीमा के दायरे से बाहर है। तो आप फिर उस अवस्था में स्थित हो जाते हो। लेकिन अभी उसके लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो, उसको ध्यान करो, और अपनी बुराइयों को धीरे धीरे, आपकी बुराइयां जो है खुद ब खुद हटती चली जाएंगी आपके अंदर से, और आप हर चीज के दायरे से बाहर निकल जाओगे। यानी फिर आपको न समय पकड़ पाता है, ना कोई लालच, काम, क्रोध, मोह, मत्सर वगैरह वगैरह जितने भी हैं, कुछ आपको कैच नहीं कर पाते हैं, ना कोई बीमारी कैच कर पाती है, ना कोई सीजन कैच करता है, ना कोई मौसम कैच करता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा तो न मरती है, ना उसे पानी भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सिखा सकती है। तो ये इस दायरे में आप आ जाते हो। वो आने के बाद आपको ये चीजें समझ पूर्ण रूप से आती हैं। लेकिन जिस दिन से ये आपकी कुंडलनी जागृति होती है, उसी दिन से ये सूक्ष्मता की शुरुआत हो जाती है। तो उसी दिन से आपको थोड़ा थोड़ा ये सूक्ष्मता जो रूब्रिकों में है वो समझ आने लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा सहयोग का जिक्र करता हूँ, वो आपके इंटरेस्ट में होता है। अब मैं
क्योंकि सहयोगी हूँ, कुंडलनी जागृति है, मैं ध्यान करके इसको और बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी सूक्ष्मता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए रूब्रिक को की जो व्याख्या करने की मेरी क्षमता है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये अब आपके इंटरेस्ट में है कि आप सहयोग करें या ना करें। करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ होगा, नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी अपनी चॉइस है। धन्यवाद।